आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मूंग दाल के पकौड़ों की ऐसी रेसिपी जो आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। देखिए गाइस, आ रही है ना क्रंच की आवाज़। ये बनाना शुरू करते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आप हैं इस वक्त एमन फूड सीक्रेट के साथ। चलते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग की दाल के पकौड़े। चलिए बनाना शुरू करते हैं। पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पर हमने 2 कप मूंग दाल ली है। ये हमारा मेजरिंग कप है। आप कोई सा भी कप ले सकते हैं मेजरमेंट के लिए। दाल को हम यहाँ पर अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। दाल को हमने 2 से 3 पानी अच्छी तरह से धो लिया है। 2 से 3 घंटे के लिए हम इसे भिगोकर रख देंगे। दाल को भिगोए हुए 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि दाल जो है वो सॉफ्ट हो चुकी है। यहाँ पर हम लेंगे एक छलनी और उसमें हम दाल को डालकर इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से निकाल लेंगे। पानी आपने अच्छी तरह से निकालना है, क्योंकि जब आप मूंग दाल को पीसें तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर पानी रहेगा बीच में तो जो पेस्ट है हमारा वो पतला हो जाएगा। हमें एक दरदरा सा पेस्ट बनाना है इसका। यहाँ पर हम लेंगे एक ग्राइंडर जार। इसमें हम दाल को डालकर पीस लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। याद रखिए, इसका हमने दरदरा सा पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने से पहले हम इसमें से 2-3 चम्मच जो दाल है वो अलग कर लेंगे। इसका मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये लीजिए, हमने बना लिया है इसका एक दरदरा सा पेस्ट। ये देखिए, अगर दाल का पेस्ट बनाते वक्त आपका जो ग्राइंडर है वो रुक जाए तो आप चम्मच की मदद से दाल को ऊपर नीचे कर दीजिए। पेस्ट को हम निकाल लेंगे एक बाउल में। पेस्ट को हमने बाउल में निकाल लिया है। इसे हम साइड पे करेंगे और फटाफट से तैयार करेंगे अपना मसाला। यहाँ पर लेंगे हम एक पैन। 2 चम्मच इसमें जाएगा साबुत धनिया। 1 चम्मच इसमें जाएगी साबुत काली मिर्च। 1 चम्मच इसमें जाएगा जीरे का। मसालों को हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। के लिए जबरदस्त मसाला जो है वो हम भून रहे हैं। इसे हम 2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि इसमें जो नमी वगैरह है वो खत्म हो जाए। मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। फ्लेम कर देंगे हम ऑफ और 2 मिनट के लिए हम इसे ठंडा कर लेंगे। मसाला हो गया हमारा ठंडा और इसे हम दरदरा सा पीस लेंगे। ये लीजिए, मसाले को हमने दरदरा सा पीस लिया है। इसे हम साइड पे कर देंगे। यहाँ हम मूंग दाल के पकौड़ों में कोई भी बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर नहीं यूज करेंगे। हम लेंगे एक इस तरह का विस्कर और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसे मिक्स करें। इसे आप जितना ज़्यादा मिक्स करेंगे उतना ही जो बैटर है वो अच्छा रेडी होगा और जो पकोड़े हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त रेडी होंगे। 4 से 5 मिनट के लिए हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। रेसिपी भी आज की ऐसी है कि बच्चे हो या बड़े आपसे डिमांड करके ये पकोड़े बनवाएंगे। और बैटर आपको बिल्कुल इस तरह का बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना। 1 चम्मच इसमें जाएगा अदरक का पाउडर। अगर आपके पास अदरक का पाउडर नहीं है तो अदरक को ग्राइंड करके डाल सकते हैं। 4 से 5 हमने ली हैं हरी मिर्चें, वो इसमें जाएंगी। 1 चम्मच इसमें जाएगा नमक। 1 चम्मच इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें जाएगा हमारा बनाया हुआ मसाला। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो मसाला है वो रेडी हुआ है। सारा ही हम इसमें डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच इसमें जाएगा आमचूर का पाउडर। अगर आपके पास आमचूर का पाउडर नहीं है तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। इसमें जाएगी हमारी दाल जो हमने बचा के रखी थी। इससे पकौड़ों में बहुत ही क्रंची सा टेस्ट आएगा। 2 चम्मच इसमें जाएगा चावलों का आटा। इसमें जाएगा हरा धनिया। आधी चम्मच इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च। एक हमने यहाँ पर लिया है प्याज, वो इसमें जाएगा। प्याज ऑप्शनल में है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें वरना स्किप कर दें। एक यहाँ पर मैंने लिया है आलू। आलू को मैंने पहले से ही कद्दूकस कर लिया था और इसे पानी में भिगोकर रख दिया था ताकि जो आलू है वो काला ना पड़े। इन सब चीज़ों को हम हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार आज हमारे पकोड़े जो हैं वो रेडी होने वाले हैं।
ये लीजिए, बैटर को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसे हम साइड पे कर देंगे और फटाफट से हम तैयार करेंगे अपनी चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा पुदीना, 2 से 3 हरी मिर्चें, थोड़ा सा मैंने लिया है धनिया और 2 टुकड़े मैंने लिए हैं अदरक के। यहाँ पर लेंगे हम ग्राइंडिंग जार, इसमें जाएगा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और अदरक के पीसीस। आधा छोटा चम्मच इसमें काला नमक जाएगा। 2 चम्मच इसमें जाएंगे दही के। ये हमारी बनने लगी है ज़बरदस्त सी चटनी पकोड़ों के लिए। चटनी हमारी रेडी हो गई है। चलिए अब फटाफट से बनाते हैं अपने पकोड़े। एक पैन या कढ़ाई में आपने ऑयल डाल लेना है। गैस हमने ऑन कर दी है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें डालेंगे पकोड़े। ऑयल को आपने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। हाथ की मदद से हम इसमें पकोड़े डालेंगे। इन्हें हम छोटे चम्मच से हल्का सा हिला लेंगे। चम्मच की मदद से इनकी जो साइड्स हैं वो हम चेंज कर देंगे। मूंग दाल के पकोड़े हैं, इनकी कोई शेप वगैरह नहीं होती, ये इसी तरह से टेढ़े मेढ़े से बनते हैं। गैस आपने लो रखनी है ताकि पकोड़े अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाएं। बारिश का मौसम हो और मूंग दाल के पकोड़े ना बने, ये तो हो नहीं सकता। पकोड़े हमारे रेडी हो गए हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। ये लिए पकोड़े हम निकालेंगे एक प्लेट में। आ रही है ना क्रंचपन की आवाज। इसी तरह से हम अपना सेकंड बैच भी बना। देखिए गाइस, बाहर बारिश हो रही है, पकोड़े तो फिर होने चाहिए। सेकंड बैच के पकोड़े भी बन रहे हैं। देखिए गाइस, आ रही है ना क्रंच की आवाज। हमारा सेकंड बैच भी तैयार हो गया है, इन्हें हम निकाल लेंगे और बाकी पकोड़े भी हम इसी तरह से बना लेंगे। पकोड़े हमारे हो गए हैं रेडी। इनके ऊपर हम रखेंगे फ्राई की हुई मिर्चें। गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारे मूंग दाल के ज़बरदस्त पकोड़े रेडी हो गए हैं। बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आने वाली ये रेसिपी है। आप हमारी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपके मूंग दाल पकोड़े कैसे बने। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी सारी रेसिपीज कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।